समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी गई है। एग्जाम्पल दो का पहला सवाल, और ये बताना है कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। 4 में कितना जोड़े, 6 जोड़े, कितना आया। फिर 10 में कितना जोड़े, कितना आया। फिर 16 में कितना जोड़े, 16 में कितना जोड़े, 6, तो कितना आया 22। एक निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है, 6 जुड़ रही है। आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि निश्चित संख्या 6 को जोड़ करके समांतर श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो रहा है। निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है आपकी, 6 जुड़ रही है। क्या जुड़ रही है, 6, और अगला पद प्राप्त हो रहा है। क्लियर, क्या प्राप्त हो रहा है, अगला पद प्राप्त हो रहा है। मतलब डायरेक्ट दिखता समांतर श्रेणी ये है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि निश्चित संख्या जुड़ रही है। 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा। लेकिन इसको हल कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर डालोगे हल, और यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया है समांतर श्रेणी एपी। समांतर श्रेणी एपी क्या है आपकी, एपी है आपकी 4, 10, 16, 22, डैश 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 है। सबसे पहले इस समांतर श्रेणी की तुलना समझो पहले, है ना, की तुलना किससे कर लेंगे अपन, A1 अपन ने मान लिया एक समांतर श्रेणी A1 A2, इस श्रेणी के पद मान लिए अपन, है ना। अपन को यहाँ पर एक श्रेणी दी गई, क्या दी गई है, श्रेणी। ये श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 से करने पर। क्लियर, किससे करेंगे अपन, A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश डैश, इससे करने पर। अपन ने मान लिया कोई एक श्रेणी है। क्लियर, यहाँ पर प्रथम पद A1 है, और जहाँ पहला पद 4 है, मतलब A1 का मान कितना है, 4, A2 का मान 10, A3 का मान, A4 का मान 22। लिख दो यहाँ पर, A1 का मान कितना है, 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, A4 का मान कितना है, 22 है, 22। अब कुछ मत करो, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, फिर बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, फिर बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो। घटा दोगे, क्या करना है, मतलब सारवंतर निकालना है। हर बार क्या निकालना है, सारवंतर। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, यहाँ पर में A2 माइनस A1। क्या करना है, A2 माइनस A1, इसमें से घटा दिए। अब घटा दो, फिर बराबर, फिर A3 माइनस A2, बाद वाले पद में से पहला वाला पद। क्लियर, A3 माइनस A2 बराबर, फिर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। क्लियर, ऐसा घटाना बस है। बाद वाले में से पहला वाला, बाद वाले में से पहला वाला, बाद वाले में से पहला वाला। अब A2 का मान कितना है, A2 का मान 10 है, 10 माइनस A1 का मान कितना है, 4, कितना रख दोगे यहाँ पर, 4, मतलब 10 माइनस 4, फिर 16 माइनस 10, फिर 22 माइनस 16, है ना। क्लियर, A2 माइनस A1, 10 माइनस 4, 10 में 4 गए 6। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, 16, A2 का मान कितना है, 10, मतलब कि 16 माइनस 10, और 16 में से 10 कितना बचा, 6। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है, 22, और A3 का मान कितना है, 16, मतलब कि 22 माइनस 16, 22 में 16 गए 6। सबका सारवंतर कितना निकल के आया, 6, 6, 6 निकल के आया। मतलब कि एक निश्चित संख्या 6 जुड़ी, फिर अगला प्राप्त हुआ, फिर 6 जुड़ी, फिर अगला प्राप्त हुआ, फिर 6 जुड़ी, फिर अगला प्राप्त हुआ। मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिख दो, चूंकि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मान, A3 माइनस A2 का मान, और A4 माइनस A3 का मान, इन सबके मान कैसे है, बराबर है। इसका मान, इसका मान, इसका मान, तीनों मान कैसे है, बराबर है। और किसके बराबर है,
6 के बराबर है, बराबर मतलब कि एक निश्चित संख्या 6 जुड़ी है और अगला पद प्राप्त हुआ है तो लिख दो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये क्या हो गया आपका आंसर, उतार लो उसको। देखो एग्जाम्पल 2 अध्याय 5 के एग्जाम्पल 2 का दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी गई है, 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण का 5 डैश डैश डैश। आपको ये बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं। सिंपल यहाँ पर डालोगे हल, श्रेणी की तुलना कर लोगे पहले। क्या है श्रेणी? श्रेणी आपकी यहाँ पर 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 डैश 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 है समांतर श्रेणी की तुलना किससे कर लोगे तुलना? A1 A2 A3 A4 डैश 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 से करने पर। यहाँ A1 है, यहाँ पर 1 है। A1 का मान कितना आ गया? A1 का मान 1 कोमा, यहाँ A2 है, यहाँ पर ऋण 1 है। A2 का मान कितना जाएगा? ऋण 1 कोमा, यहाँ A3 है, यहाँ ऋण 3 है, मतलब A3 का मान कितना जाएगा? ऋण का 3। यहाँ A4 है, यहाँ ऋण का 5 है, मतलब A4 का मान कितना जाएगा? ऋण का 5। मान निकालते बन जाएगा A1 का मान ये, A2 का मान ये, A3 का मान ये, A4 का मान ये। आ गए आपके मान। अब मान निकालने के बाद क्या निकालोगे? अंतर निकाल लोगे। अंतर कैसा? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। क्लियर? निकाल लो अंतर, मतलब बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है। सारवंतर, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, सारवंतर निकल जाएगा। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, सारवंतर निकल जाएगा। A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 फिर A4 माइनस A3 A4 माइनस A3। अब देखो, अब A2 का मान कितना है? A2 का मान है ऋण का 1 ऋण का 1 ऋण का ऋण। A1 का मान कितना है? 1 है, 1 बराबर। A3 का मान कितना है? A3 का मान है ऋण का 3। अब ये ऋण सूत्र का ऋण है। फिर A2 का मान कितना है? A2 का मान ऋण का 1 है, तो कोष्टक में ऋण का 1 ऐसा लिखा जाता है। क्लियर? A4 का मान कितना है? A4 का मान है ऋण का 5 ऋण का 5 ऋण का ऋण। A3 का मान कितना है? A3 का मान ऋण का 3 है, तो लिख दोगे यहाँ पर ऋण का 3। ये भी ऋण का, ये भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और ऋण का चिन्ह आता है। 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 और चिन्ह कहाँ का आएगा? ऋण का। ऋण 3 का ऋण का 3 ऋण गुणित ऋण धन 1 का 1। 3 ऋण वाला 1 धन वाला, एक संख्या धन वाली होती, एक संख्या ऋण वाली होती, घट जाती है। 3 में से 1 गए 2, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आता है। ऋण 5 का ऋण का 5 ऋण गुणित ऋण धन 3 का 3 5 में से 3 गए 2, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा। क्लियर? इसका भी सारबंतर ऋण 2 आया, इसका भी सारबंतर ऋण 2 आया, इसका भी सारबंतर ऋण 2 आया। और मैंने लिखवाया था सारबंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब कि 1 में ऋण 2 जोड़े तो ये वाला पद आया, फिर ऋण 1 में ऋण 2 जोड़े तो ये वाला पद आया, फिर ऋण 3 में ऋण 2 जोड़े तो ये वाला पद आया, फिर ऋण 2 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, फिर ऋण 2 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। मतलब निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है? ऋण 2 जुड़ रही है। मतलब सारवंतर कितना है आपका? ऋण 2 आया। निश्चित संख्या जुड़ रही है ऋण 2, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सबका मान ऋण 2, इसका मान भी ऋण 2, इसका मान भी ऋण 2। निश्चित संख्या है, मतलब ये वाला पद क्या है? चूंकि A2 माइनस A1 ये वाला पद, A3 माइनस A2 ये वाला पद, A4 माइनस A3 सब कैसे है? बराबर है। और किसके बराबर है? ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 के बराबर है, जो कि आपका सारबंतर है। सारबंतर में सबका मान कितना आया? ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 आया, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिख दो, अतः दी गई
श्रेणी समांतर श्रेणी है। उतारो जल्दी। देखो सवाल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2 का तीसरा, ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 2, है ना। ये जो सवाल है, ये सवाल क्या, ये जो श्रेणी दी गई है, क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये बताना है। लिख दो पहले, श्रेणी क्या है आपकी, श्रेणी क्या दी गई है आपको, श्रेणी ये दी गई है, ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 डेट 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 दी गई है। अब इसकी अपन क्या कर लेंगे, इसकी अपन तुलना कर लेंगे, कि तुलना, तुलना किससे करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 डेट 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 से करने पर इसी प्रकार तुलना करेंगे अपन। यहाँ पर A1 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, ऋण 2, मतलब A1 का मान कितना है, ऋण 2। अच्छे समझो पहले, बाद में उतारना है ना। A1 का मान कितना है, ऋण का 2। तो जहाँ पर यहाँ A1 लिखा है, जहाँ ऋण 2 लिखा है, मतलब A1 का मान कितना है, ऋण 2, कोमा यहाँ A2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, A2 का मान कितना है, 2। जहाँ A3 लिखा है, जहाँ ऋण 2 लिखा है, A3 का मान कितना है, ऋण 2। जहाँ A4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, A4 का मान कितना है, 2। जहाँ A5 है और जहाँ ऋण 2 है, मतलब A5 का मान कितना है, ऋण का 2। जो A1 का मान, जो A2 A3 A4 A5 मान निकालते बन जाएगा, ये आपके मान आ गए। अब सिंपल वही काम करना है। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, दूसरे में से घटा दूं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 घटा दे अपन। अब A2 माइनस A1, ये A2 है, अरे A1 A2 A3 A4 A5 वो लिखा है, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 2, माइनस A1 कितना है, ऋण का 2। A3 माइनस A2, अरे A1 A2 A3, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 है ना, A3 माइनस A2, क्लियर। A4 माइनस A3, 2 माइनस A3 कितना है, कोष्टक में ऋण का 2, क्लियर। A5 माइनस A4, A5 कितना है, ऋण 2, माइनस A4 कितना है, 2। अब 2 का 2, ऋण गुणित ऋण धन, 2 का 2, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4। माइनस का नहीं, लास्ट वाला अच्छा, वो नीचे, सबसे नीचे ये वाला। हाँ, इधर देखो A5 हो गया ऋण 2, ये लिख दिया अपन ने ऋण 2, और उसके फिर ये सूत्र का ऋण, ये सूत्र का ऋण लगाए, सूत्र का, ये सूत्र में यहाँ ऋण लगा है ना, हाँ, तो ये यहाँ पर ऋण लगा है, तो ये सूत्र का ऋण यहाँ ये लग गया। और A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है, 2। A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है अपना, 2। A4 का मान 2 है, तो यहाँ लगा दिया अपन ने 2। ये सूत्र का ऋण है, ये ऋण भी सूत्र का है। देखो A4 का मान कितना है, A1 A2 A3 A4, A4 का मान रख दिया अपन ने 2, ऋण का ऋण। और A3 का मान कितना है, A1 A2 A3 ऋण 2 है, तो यहाँ पर कोष्टक में अपन ने ऋण 2 लगाया, मतलब सूत्र का ऋण तो लगेगा ही, है ना। फिर मान देख के अपन को लगाना है ना। या फिर ऐसा कर लो, A1 का मान ऋण 2 है, A2 का मान धन का 2 है, A3 का मान ऋण का 2 है, और A4 का मान 2 है, और A5 का मान कितना, ऋण का 2 है। और सिंपल मान बस अपन को रखना है, क्लियर है ना। बराबर का बराबर, 2 भी काहे का है, ऋण का, और 2 भी काहे का है, ऋण का। ऋण ऋण वाले आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और चिन्ह काय का आता है, ऋण का, तो 2 और 2 कितने जाएंगे, 4, और चिन्ह काय का आएगा, ऋण का, बराबर 2 का 2, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 2 का 2, 2 और 2 कितने जाएंगे, 4, बराबर 2 भी ऋण का और 2 भी ऋण का। गणित का नियम, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का, क्लियर।
तो 2 और 2 कितने जाएंगे, 4, जुड़ गया। और चिन्ह का आएगा ऋण का। अब यहां पर समझो, आपने सारवंतर निकाले, इसमें से इसको घटाए, अगले पद में से पहले वाला पद घटाए, धन का 4 आया। फिर अगले वाले पद में से आपने पहले वाला पद घटाए, ऋण का 4 आया। फिर अगले वाले पद में से आपने पहले वाला पद घटाए, फिर धन का 4 आया। फिर अगले वाले पद में से आपने पिछले वाला पद घटाया, कितना आया, ऋण का 4 आया। मतलब आपने A2 माइनस A1 किए तो अलग संख्या आई। फिर A3 माइनस A2 करे, A1 A2 A3, A3 माइनस A2 करे तो अलग संख्या आई। फिर आपने A4 माइनस A3 करे, फिर अलग संख्या आई। मतलब कि ये है, इसमें से इसको हटाया, कितना आया, धन का 4 आया। मतलब ऋण 2 में अपन ने धन का 4 जोड़े तो फिर 2 आया। फिर आपने 4 घटा दिए, फिर 4 क्या करे, घटा दी, फिर अगला पद आया। मतलब कि इसका सारवंतर बराबर है क्या, नहीं है ना। एक बार सारवंतर धन का 4 निकल के आया, एक बार सारवंतर ऋण का 4 निकल के आया, फिर धन का 4 निकल के आया, फिर ऋण का 4 निकल के आया। क्या कोई निश्चित संख्या जुड़ी क्या, कभी 4 जुड़ रहा, कभी ऋण का 4 जुड़ रहा है, निश्चित संख्या जुड़ी क्या, नहीं। तो समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। मैं समांतर श्रेणी कब बोलता है इसको, जब कोई निश्चित संख्या निकल के आती, 4 4 4 4, सब में अगर सिर्फ 4 4 निकल के आता, सिर्फ धन का 4 निकल के आता, मतलब धन का 4 जुड़ता, मतलब समांतर श्रेणी होती। या फिर सब में ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4, सिर्फ एक ही संख्या जुड़ती, ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4, तो भी क्या बोलते अपन, समांतर श्रेणी बोलते। लेकिन एक बार धन का 4 जोड़ दिए, फिर ऋण 4 आ रहा, फिर धन का 4, अलग अलग पद आए ना। मतलब कि A2 माइनस A1 का मान और A3 माइनस A2 का मान बराबर है क्या, बराबर नहीं है। बराबर है क्या, बराबर नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है ना, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। लिख दो, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। उतारो इसको, नोट करो। अध्याय 5 समांतर श्रेणी, एग्जाम्पल 2। चौथा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी है या नहीं है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, इस टाइप से यहाँ पर कुछ श्रेणी बनी हुई है। क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको देख के बता दोगे। 0 जोड़े 0 जोड़े, फिर 1 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़ दिए, मतलब डैमेज है ना कहीं डायरेक्ट लगा समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन लिख के करना ही पड़ेगा। क्या करोगे, हल डालोगे, श्रेणी लिखोगे। क्या है श्रेणी, ये श्रेणी जैसा का वैसा यहाँ पर उतार देना, उतार दिए। अब इस श्रेणी की तुलना इससे कर लेना, व्यापक श्रेणी से, A1 A2 A3 A4 A5 डेट 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 से कर लेना। कर लिए, करने पर यहाँ शुरू में A1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, मतलब A1 का मान कितना है, 1। यहाँ A2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, मतलब A2 का मान कितना है, 1। यहाँ A3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, A3 का मान भी कितना है, 1। यहाँ A4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब A4 का मान 2। यहाँ A5 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, A5 का मान कितना है, 2। क्लियर, आ गया मान। अब वही, अरे A2 माइनस A1, बाद वाले पद में से पहला पद घटाओ, सारवंतर निकालो। बाद वाले पद में से पहला पद घटाओ, सारवंतर निकालो। बाद वाले पद में से पहला पद घटाओ, सारवंतर निकालो। बाद वाले पद में से पहला पद घटाओ, क्या निकालो, सारवंतर निकालो। क्लियर, देखो बाद वाला पद क्या हो गया, A2 में से पहला पद A1 घटा दो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, घटा दिए। A2 का मान कितना है, 1, ऋण का ऋण, A1 का मान कितना है, 1, रख दिए मान। A3 का मान है 1, A3 का मान रख दिए 1, ऋण का ऋण। A2 का मान कितना है, 1, A2 का मान भी रख दिए 1। A4 का मान कितना है, 2, रख दिए, ऋण का ऋण। A3 का मान कितना है, 1, रख दिए। A5 का मान कितना है, 2, ऋण का ऋण। A4 का मान भी कितना है, 2, रख दिए। अरे मतलब A2 माइनस A1, 1 ऋण 1, 1 ऋण 1, 2 ऋण 1, 2 ऋण 2,
कर ले हल। एक में से एक गए, जीरो, एक में से एक गए, जीरो। दो में से एक गए, दो में से दो गए, जीरो, जीरो। मतलब कि शुरू में आपने एक में जीरो जोड़े, निश्चित संख्या जोड़ रहा है, एक में जीरो जोड़े तो एक आया, फिर एक में जीरो जोड़े तो एक आया, फिर जीरो जोड़ना था ना, फिर यहाँ पर तुमने एक जोड़ दिए तो दो आ गया। मतलब निश्चित संख्या जुड़ी क्या, यहाँ जीरो जीरो जीरो, सार्वंतर बराबर है क्या, नहीं है बराबर। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक आ गया। जब सार्वंतर मतलब इसका मान a3 माइनस a2 का मान और a4 माइनस a3 का मान बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।